अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और ख़ास तौर पर 9th ग्रेड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसे नाम दिया गया है कंप्यूटर के दिमाग का सफ़र। सोचें ज़रा, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ बिजली के सिग्नल्स पर चलती है, वो आखिर इतने कॉम्प्लेक्स फैसले कैसे कर लेती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज के सफ़र का खाका क्या होगा। सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा को समझेंगे, फिर बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस और उनके साथ ट्रूथ टेबल्स की अहमियत पर बात होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये ऑपरेशंस फिजिकल लॉजिक गेट्स में कैसे तब्दील होते हैं, और आखिर में सर्किट्स को छोटा और बेहतर बनाने के कुछ कवानीन समझे जाएंगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बूलियन अलजेब्रा का तारुफ। ये समझ लीजिए कि ये वो बुनियादी मैथ्स है जिस पर आज की हर एक डिजिटल डिवाइस खड़ी हुई है। असल में बूलियन अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ऐसी शाख है जो सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज पर काम करती है, ट्रू और फॉल्स, बस। इसे एक अंग्रेज मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल ने इन्वेंट किया था। ये 1815 में लिंकन इंग्लैंड में पैदा हुए थे, और सच पूछिए तो उनके इस काम ने ही आज के इस डिजिटल इनकलाब यानी डिजिटल रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी। अब कंप्यूटर के अंदर ना ये ट्रू और फॉल्स सिर्फ नंबर्स की ज़बान में बात करते हैं। इन्हें बाइनरी वेरिएबल्स कहते हैं। इस सिस्टम में वेरिएबल्स की सिर्फ और सिर्फ दो हालतें या स्टेट्स हो सकती हैं। 0 का मतलब है फॉल्स यानी डिवाइस का ऑफ होना, और 1 का मतलब है ट्रू यानी डिवाइस का ऑन होना। यही 0 और 1 हर डिजिटल डिवाइस की मादरी ज़बान है। अब हम दाखिल होते हैं सफ़र के दूसरे हिस्से में, यानी बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस। देखते हैं कि ये ज़ीरोज़ और वन्स अमली तौर पर मखसूस ऑपरेशंस के ज़रिए आखिर काम कैसे करते हैं। बूलियन अलजेब्रा में दो बहुत अहम बेसिक लॉजिक ऑपरेशंस हैं, एंड और। इन्हें थोड़ा ध्यान से समझना ज़रूरी है। एंड ऑपरेशन में, जिससे A.B लिखा जाता है, आउटपुट तभी 1 होगा जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे, एकदम स्ट्रिक्टली। दूसरी तरफ और ऑपरेशन है जिससे A+B लिखा जाता है। ये थोड़ा लचकदार है। अगर इसमें कोई एक इनपुट भी 1 हो जाए तो आउटपुट 1 हो जाता है। अब फिर आता है तीसरा बेसिक ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन। ये एक बहुत ही आसान सा इन्वर्टर है। इसका काम सिर्फ एक बाइनरी वेरिएबल को पकड़ना और उसकी स्टेट को बिल्कुल उलट देना है। अगर इसे 1 दिया जाए ये 0 कर देगा, और अगर 0 दिया जाए तो 1 कर देगा। ये बिल्कुल किसी स्विच को ऑन से ऑफ करने जैसा है। चलिए अब इन्हीं ऑपरेशंस को एक ख़ास चार्ट के ज़रिए देखते हैं जिसे ट्रूथ टेबल कहते हैं। इसकी अहमियत यह है कि इस चार्ट में तमाम पॉसिबल इनपुट्स और उनके नतीजे में आने वाले आउटपुट्स को एक ही जगह ईजिली देखा जा सकता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अगर हम एंड ऑपरेशन की रोज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ें तो रिजल्ट वाजे हो जाता है। जब A और B दोनों 0 हैं, आउटपुट 0 है। जब A 0 और B 1 है, या A 1 और B 0 है, तब भी आउटपुट 0 ही मिल रहा है। लेकिन ज़रा आखिरी रो पर गौर करें, 1 सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आता है जब A और B दोनों 1 होते हैं। एंड ऑपरेशन की सबसे बड़ी शर्त ही यही है। इसके बरक्स ओ ऑपरेशन में पहली रो के अलावा, जहां दोनों इनपुट 0 हैं, बाकी तमाम रोज में आउटपुट 1 मिल रहा है। यहाँ ना एक लम्हे के लिए रुकते हैं। ध्यान दीजिए कि बाइनरी लॉजिक में 1 + 1 = 1 ही होता है। अजीब लग रहा है ना? इसकी वजह यह है कि और ऑपरेशन का रूल है कि अगर कोई भी एक इनपुट या दोनों इनपुट्स ट्रू होंगे तो रिजल्ट 1 ही आएगा। तो ये आम मैथ जैसा बिल्कुल नहीं है। और ये रहा नॉट ऑपरेशन का इंतहाई आसान ट्रूथ टेबल। इसने इनिशियल इनपुट का बिल्कुल उलट पैदा कर दिया है। 0 को 1 और 1 को 0 बना दिया है ना? बहुत आसान। मैथ्स की इन थ्योरी से निकलकर अब चौथे हिस्से की तरफ आते हैं। देखते हैं कि ये मैथ के ऑपरेशंस आखिर एक कंप्यूटर के अंदर फिजिकल हकीकत में कैसे तब्दील होते हैं। और ये सारा जादू होता है लॉजिक गेट्स के जरिए। एंड गेट को रोजमर्रा की एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक लाइट बल्ब दो अलग अलग स्विचेस के साथ जुड़ा हुआ है। उस बल्ब को रोशन करने के लिए शर्त यह है कि दोनों स्विचेस का ऑन होना जरूरी है, राइट? अगर एक स्विच भी ऑफ रहा तो कमरे में अंधेरा ही रहेगा। एंड गेट बिल्कुल इसी तरह हार्डवेयर में काम करता है। दूसरी तरफ
ये OR गेट है। इसको समझने के लिए एक सेफ्टी अलार्म सिस्टम को तस्वुर करें। अगर अलार्म के 2 सेंसर्स हैं और किसी एक सेंसर ने भी कोई खतरा महसूस किया तो अलार्म बज उठेगा। अलार्म को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों सेंसर्स ट्रिगर हुए हैं या सिर्फ एक। किसी एक का ऑन होना काफी है इसे जगाने के लिए। अब देखें, इन बेसिक गेट्स को मिलाकर मजीद कॉम्प्लेक्स गेट भी बनाए जाते हैं। मसलन नैंड गेट। जब एक एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दिया जाए ना, तो वो नैंड गेट बन जाता है। ये एंड का बिल्कुल उलट काम करता है, यानी ये तब ट्रू या 1 आउटपुट देता है जब इसका कम से कम एक इनपुट फॉल्स या 0 हो। और फिर आता है एक्सॉर गेट, जिसे एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं। इसकी शर्त यह है कि आउटपुट तब ही 1 होगा जब स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट 1 हो। और ये इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेट करता है अगर हम टेक्स्ट बुक की मिसाल लें। फ़र्ज़ करें कि एक वक्त में या तो वीडियो गेम्स खेली जा सकती हैं या फिर होमवर्क किया जा सकता है। दोनों काम एक वक्त में नहीं हो सकते। अगर दोनों एक साथ करने की कोशिश की जाए तो ये गेट फॉल्स यानी 0 दे देगा। अब इस सफ़र के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी बूलियन सिंप्लिफिकेशन के कवानीन। कंप्यूटर के सर्किट्स को छोटा, सुपरफास्ट और कम बिजली इस्तेमाल करने वाला बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी पेचीदा इक्वेशंस को आसान बनाया जाए, और इस काम के लिए हमें कुछ कवानीन की ज़रूरत होती है। सिंप्लिफिकेशन के इन पहले 5 फंडामेंटल रूल्स पर गौर करें। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये मैथ के कवानीन जैसे आइडेंटिटी लॉज, नल लॉज और कॉम्प्लीमेंट लॉज इंजीनियर्स की बहुत मदद करते हैं ताकि वो डिजिटल सर्किट में लॉजिक गेट्स की तादाद को कम से कम कर सकें। ऑब्वियसली बात है, जब गेट्स कम होंगे तो सर्किट ऑटोमेटिकली बहुत एफिशिएंटली काम करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है इन बाकी के 5 रूल्स के साथ, जिनमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज और डी मॉर्गन्स थ्योरम शामिल हैं। इन कानूनों का इस्तेमाल असल में बहुत ज़रूरी है ताकि बिल्कुल वाज़े, आसान और बेहतरीन लॉजिक डायग्राम्स बनाए जा सकें जो कम से कम हार्डवेयर पर चल सकें। इनको अप्लाई करना बिल्कुल किसी पेचीदा मैथ प्रॉब्लम को छोटे और आसान हिस्सों में तोड़ने जैसा है। बूलियन सिंप्लिफिकेशन और लॉजिक गेट्स को ठीक से समझना ही असल में वो कोर स्किल है जिसने आज के इन मॉडर्न और अल्ट्रा फास्ट डिजिटल सिस्टम्स को मुमकिन बनाया है। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फ़ोन हो या दुनिया का कोई आला तरीन सर्वर, ये सब तभी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इन सर्किट्स को इन्हीं रूल्स की मदद से बेहद एफिशिएंट और छोटा बनाया गया है। ये सच में किसी जादू से कम नहीं। अब एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल है जिस पर ज़रूर सोचना चाहिए। जब सिर्फ 1 या 2 लॉजिक गेट्स मिलकर कोई लाइट बल्ब या अलार्म चला सकते हैं, तो ज़रा सोचिए कि करोड़ों बल्कि अरबों माइक्रोस्कोपिक लॉजिक गेट्स आपस में जुड़ के उस हाई डेफिनेशन वीडियो डेटा को कैसे प्रोसेस कर रहे होंगे जो इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है। इन ज़ीरोज़ और वंस ने मिलकर आखिर कितनी बड़ी और पेचीदा दुनिया खड़ी कर दी है ना हैरानकुन। उम्मीद है आज का ये सफ़र सबके लिए दिलचस्प रहा होगा। शुक्रिया।